टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अब कोरोना महामारी को लेकर लोग बेलापरवाह हो गए हैं। न लोगों के चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। लोग एक जगह एकत्रित होकर खुले में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर लोगों को शायद कोरोना का अब खौफ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने जिला अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उनका भी कहना था कि तीसरी लहर के जो लिए अंदेशा जताया गया वो भी कोरोना की दूसरी लहर की तरह होगी, मगर हम उससे बच सकते हैं अगर अभी से एहतियात कर लें। अगर उन्होंने जिस तरह से कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और साथ ही जिस तरह से कोरोना से बचाव के लिए समस्या का समाधान बताया, अगर लोग उसको पालन करें तो शायद तीसरी लहर आए भी ना, और हम अगर आती भी है तो आसानी से बच सकते हैं। जानिए क्या कहना है जिला अस्पताल के डॉक्टर राकेश पासवान। डॉक्टर साहब, जैसे बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है, तो उसमें किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए लोगों को? सर, कोविड की तीसरी लहर भी कोविड की दूसरी लहर की तरह ही उन्हीं तरीके के प्रोटोकॉल्स जैसे 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए जो है ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस हम लगातार करते रहेंगे तो निसंदेह तीसरी लहर से हम बच पाएंगे। और कोविड की जो तीसरी लहर है उसमें जो दूसरी लहर और पहली लहर में बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ा था, तो ऐसा वैज्ञानिकों का ये निर्देश है कि इसमें बच्चों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो चूंकि बच्चे इम्यूनिटी वाइज भी कमज़ोर होते हैं, इसलिए हमें उनको बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराना है एडल्ट्स का, और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का अच्छे से पालन करते रहना है। संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के 100 से अधिक लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी। अपना आशियाना बनाने का सपना पूरे होने की खुशी में लोगों की आंखें स्पष्ट झलक रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रयागराज में 14,000 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति हुई है, जिसमें सब 9179 लाभार्थियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से इस देश की बागडोर संभाली तब से आज तक उनकी नीति नेतृत्व में केंद्र में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा रहे हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि प्रत्येक देशवासी के सर पर पक्की छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। मकान था पूरा चू रहा था और हमारा आवास योजना मिला है, बड़ी कॉलोनी, जो कि हमारे तहत से वो अच्छे से बन गया है। किचन, बाथरूम और 2 मकान अच्छे से हैं और हम बहुत खुश हो रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। की लहर है। मैं पूरा ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, जो आज इस देश और प्रदेश के रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए सोचते हैं, आज इनके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। और आज ये घर की चाबी लेंगे, इनका घर पूर्ण हो चुका है और अच्छे पक्के मकान में रहेंगे। इनका जो सपना, कभी कोई सपना भी नहीं देखा, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, आज उन सबकी मनोकामना पूरी हुई है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन सुखमय हो, इनका परिवार राजी खुशी फले फूले खूब तरक्की करे। कल्याण सिंह। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है शहर के सबसे व्यस्त इलाके जॉनसनगंज चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट यहां बंद है और अक्सर ही हमेशा यहां पर ट्रैफिक लाइट बंद दिखाई देती है। मगर हास्यास्पद बात तो तब हो गई जब चौराहे पर ट्रैफिक लाइट बंद थी और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली ट्रैफिक पुलिस भी किनारे खड़े होकर चुपचाप खड़ी रही और ना ही ट्रैफिक नियम का खड़े होकर फॉलो कराया और ना ही नियम कानून का पालन कराया। इससे यहाँ पर किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट बंद है मगर पुलिस एक किनारे चुपचाप खड़ी है। ना ही यहाँ नियम कानून का पाठ पढ़ाया, ना ही ट्रैफिक को रोका और ना ही आवागमन को पूरी तरह से नियम कानून के तहत कराया। मगर पुलिस की ये लापरवाही के कारण यहाँ किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और अक्सर यहाँ ट्रैफिक लाइट बंद रहती है। संगम नगरी प्रयागराज महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे
जिसे आज यानी 26 अगस्त को मनाया जाता है। कानून की नज़र में भले ही महिला और पुरुष एक बराबर के समान हो, लेकिन आज भी अभी भी महिलाओं को लेकर लोगों के मन में अलग मानसिकता है। उन्हें आज भी पुरुष के बराबर का अधिकार मिलना मुश्किल सा है। लिंग समानता का मुद्दा अकेले भारत की समस्या नहीं, बहुत सारे देशों में असमानता की जूझ रहे हैं। यहाँ पर इस बारे में जब हमने कुछ लोगों से बात करी तो एक व्यापारी महिला का कहना था कि हम काम कर रहे हैं मगर अभी भी हमें बराबर का हिस्सा नहीं मिला। तो वहीं पेट्रोल पंप पे काम करने वाली महिलाएं भी दिखी जो पुरुष के बराबर से काम कर रही हैं। इसके बारे में जब हम NGO की संचालक समाज सेवी जूही जायसवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए जिससे हम पुरुष के समान दिखें। अभी नहीं मिला है, अब तो हम लोग काम करने लगे हैं बराबर का, नहीं मिलेगा, हम लोग को भी मिलना चाहिए। देखिए, ये एक समाज है और यहाँ पर सबकी सोच अलग अलग होती है। जितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और आज परिवारों की भी सोच बदली है महिला और पुरुष को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे स्वयं की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि हम समान हैं या नहीं। महिला और पुरुष के जो समानता की आप बात कर रहे हैं, समाज में बराबरी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बराबरी पे लाने के लिए सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए महिलाओं की काबिलियत को और निखारें। और हमें भी हमेशा समाज में जैसे होता है कि महिलाएं बेचारी बन के अबला नारी बनकर आगे आती हैं, तो ये होना छोड़ें। इसके बजाय अपनी काबिलियत को दर्शाएं कि हाँ, हम आपके काबिल हैं, हम बराबरी के काबिल हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ये मुट्ठीगंज का इलाका है, जहाँ मुट्ठीगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं मालवीय नगर में स्ट्रीट लाइटें सड़कों पर दिन में जल रही हैं और दिन में लोगों को रोशनी दिखा रही हैं। मगर यहाँ के ज़िम्मेदार शायद इससे अनजान हैं। मगर आपको बता दें कि दिन में लाइट जलने से एक तो LED यहाँ शहर के स्ट्रीट लाइट की ख़राब हो रही हैं और दूसरी तरफ लाखों रुपए की बिजली की भी चपत लग रही है। ऐसे में नगर निगम की लापरवाही सामने दिख रही है। जन्माष्टमी का पर्व नज़दीक आते ही कान्हा और राधा को सजाने की पोशाक गहनों खरीदारी शुरू हो गई, तो बाज़ार में सजी दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं कि जन्माष्टमी को लेकर बाज़ार में काफ़ी चहल पहल भी दिख रही है। वहीं प्रसाद से लेकर कान्हा के फोटो झूला लेकर पूजन सामग्री खरीदारी के लिए चौक स्थित बाज़ार में पूरे दिन लोगों की भीड़ दिख रही है। शाम तक मूर्ति की फ़ोटो लेकर पूजन सामग्री दुकानों के लोगों अपने पसंद की खरीदारी के मेवे लेकर मिष्ठान फलों की बिक्री खूब हो रही है। सजावट में मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट खरीदारी भक्तों ने किया। साथ ही कोविड संक्रमण की वजह से इस बार बाजारों में जाकर पूजा पाठ त्यौहार अन्य सामान खरीद जोरों से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कोरोना काल का भय है। और इस बार पहले से अब लोगों की सेल भी डाउन थी और दुकानदारों का कहना जो बिजनेस पहले होता था अब वो बिजनेस नहीं हो पाता है। अब ग्राहक तो आ रहे हैं मगर सामान भी महंगे हो गए हैं और लोग भी खरीदने से बचते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है दुकानदारों का। इस समय कोविड को देखते हुए हमारी शॉप पर क्या पूरे बाजार में बहुत ही ज़्यादा ही एक तरीके से देखिए जिस तरीके से काम होता था वो नहीं हो रहा है। सामान आदमी उसी तरह लाया है जैसे लाता था। लाया क्या क्या, इस समय सारी वैरायटियां हैं, झूले हैं, कपड़े हैं, मोर पंख है, डिज़ाइन के सारे सामान। बस लेकिन बेसिस क्या है कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भीड़ है लेकिन कस्टमर सामान नहीं ले पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे से महंगाई है। महंगाई किस वजह से है कि पेट्रोलियम पदार्थ है, जब तक पेट्रोल का रेट बढ़ेगा असर हम आम आदमियों पर पड़ेगा। हम आम आदमियों पर पड़ता है तो लाजिमा तो दुकानदार को भी असर ज़्यादा पड़ता है। जो कस्टमर आते हैं उनको भी वो पहले से जो बजट बनाए हैं उनका बजट एकदम खराब हो चुका है। और ये काम घरेलू स्त्रियां ही करती हैं। स्त्रियों का काम ये है कि घर परिवार में जिस तरीके से रसोई गैस का दाम का है, इस समय उनके बजट एकदम खराब हो चुका है। इस खराब होने के कारण हम दुकानदारों को बहुत ही समझ लीजिए नुकसान। कई वर्षों के बाद लीलाधर भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव बिना किसी अड़चन के मनाया जाएगा। 27 साल के बाद इस बार श्री कृष्ण के प्रकट्य की तिथि, नक्षत्र व योग एक साथ रहेंगे। इससे संत व गृहस्थ साथ साथ 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना सकेंगे। अधिकतर वर्षों में कृष्ण का प्रकट्य उत्सव संत एवं गृहस्थ अलग अलग मनाते थे, यानी श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का 2 दिन
होता था। एक दिन संत मनाते थे तो दूसरे दिन गृहस्थ। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। श्री धर्म ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी बताते हैं कि द्वापर युग में भरतपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्ष योग कौलव कारण के मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट जन्म हुआ था। इस बार अष्टमी की तिथि 29 अगस्त की रात 10:10 पर 30 अगस्त की मध्य रात्रि 12:14 बजे तक रहेगी। सोमवार को अष्टमी की तिथि पूर्ण मिलेगी। आचार्य देवेंद्र के मुताबिक इसके पहले 7 सितंबर 1994 में ऐसा संयोग बना था कि वही जो सनातनी रोहिणी नक्षत्र को उदय तिथि के रूप में मनाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो 31 अगस्त को भगवान का प्रकट मनाएंगे, लेकिन उससे अष्टमी तिथि नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह स्नान करके समस्त देवों को प्रणाम कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प कर लें। दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री भगवत का यश भाव पाठ करें। सूर्यास्त के बाद माता देवकी और भगवान कृष्ण की सोने चांदी की तांबे पीतल अथवा मिट्टी की यशाशक्ति मूर्ति का चित्र पालने में स्थापित करें। भगवान कृष्ण को नए वस्त्र अर्पित करें। पालने को सजाएं। फिर देवकी वासुदेव बालदेव नंद यशोदा और माता लक्ष्मी का मन में नाम बोलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरंभ करें। फल मिष्ठान पुष्प अक्षत अर्पित करके देसी घी का दीपक जलाएं। जन्माष्टमी की कथा कहें अथवा सुने। फिर मध्यरात्रि अर्थात रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। पालने को झूला करें। पंचामृत में तुलसी डालकर व माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती करके भगवान के प्रकट की खुशी मनाएं। संगम नगरी प्रयागराज में सरकार द्वारा एक मल्टीपर्पज़ वाहन का आज प्रयागराज में डेमो किया गया, जिसमें ये गाड़ी बताया जा रहा था कि चाहे वो कीचड़ हो, गड्ढा हो, पानी में भी नाव काम करेगी और ये गाड़ी चलेगी। मगर इस बता दें कि ये गाड़ी NDRF के द्वारा चेकिंग करी गई, मगर ये गाड़ी दलदल में एक जगह फंस गई, जिसके बाद दूसरी गाड़ी से रस्सी बांधकर इसे बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं दलदल में किस तरह से गाड़ी फंस गई है और ये परीक्षण NDRF के टीम के नेतृत्व में किया गया था। अब इस गाड़ी को बताया जा रहा है डेमो में फेल हुई है और इसका प्रशिक्षण के लिए अब कोई सुधार लाया जाएगा, जिसके बाद फिर से प्रशिक्षण होगा तभी कुछ कहा जा सकता है। सरकार ने ये गाड़ी को इसलिए मंगाया था कि बाढ़ के बाद दलदल व अन्य सारी समस्या से बचा जा सके, मगर आप देख सकते हैं दलदल फंस जाने के बाद दूसरी गाड़ी से रस्सी से बांधकर इसको निकाला गया और ये गाड़ी पानी में भी चल सकती थी और कीचड़ गड्ढे अन्य ऐसे ख़राब रास्तों के लिए ये लाई गई थी, मगर ये डेमो में सफल नहीं हो पाई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है सिविल डिफेंस के वार्डन रविशंकर द्विवेदी का। किस चीज़ का भी यहाँ डेमो हुआ है और क्या इसमें आया डेमो में? अभी जैसा कि आपने देखा यहाँ पे संगम के रेतीली स्थान के लिए मल्टीपर्पज़ एक गाड़ी जो है सरकार द्वारा किसी कंपनी ने कहा कि मैं ऐसी गाड़ी मल्टीपर्पज़ बनाऊंगा जो चाहे वो पहाड़ हो, रेतीला रास्ता हो या गड्ढे हों या दलदल हो, सब में वो गाड़ी चलेगी। साथ में वो पानी में भी आप बन जाएगी तो नाव का काम करेगी। जैसा कि अभी आपने डेमो में देखा, उसी का ये एक डेमो लिया जा रहा है जिसमें NDRF की टीम यहाँ पे लगी हुई है उसकी चेकिंग के लिए कि आप यहाँ ले चलिए, गाड़ी यहाँ ले चलिए। वो बता रहे हैं कि उस जगह के दुर्गम रास्ते जो होंगे वो NDRF को पता है कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो NDRF की टीम उनको बता रही कि यहाँ ले चलिए। जैसा कि आपने देखा एक जगह गाड़ी थोड़ा ज़्यादा दलदल वाली स्थान पर वहाँ फंस गई, जिसे दूसरी गाड़ी के द्वारा खींच के निकाला। तो क्या लगता है कि ये गाड़ी परफेक्ट है यहाँ के लिए? नहीं, अभी तो इसमें तो दिखाई दे रहा है कि अभी तो परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ सुधार
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।